भारत। बरसों की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद हो रहा था, तब उसके सामने कई सवाल थे। स्वतंत्र भारत में नए कानून, अर्थतंत्र, न्याय एवं शासकीय पहलू की आवश्यकता थी। ब्रिटिश कानून नियम नए स्वतंत्र भारत को संपूर्ण स्वतंत्र नहीं होने देते। कई मजहब, कई सांस्कृतिक वैविध्य, कई तरह की सामाजिक व्यवस्था, अर्थतंत्र, राजनीति सभी को जोड़कर एक राष्ट्र को सुसंचालित, सुव्यवस्थित रखने हेतु ऐसा एक आईना चाहिए था जो नए भारत की पहचान भी हो और उसकी एकता बनाए रखने की ताकत भी। ऐसे कठिन निर्णयों के समय 308 सदस्यों की एक संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत 3 साल की कड़ी मेहनत और संशोधन के अंत में हमारा हस्तलिखित संविधान तैयार हुआ। हमारा भारतीय संविधान सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के नेतृत्व में लिखे गए संविधान में 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। संविधान मूल रूप से 395 लेख, 22 भाग और 8 अनुसूचियों में बटा हुआ है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। इसे एक जीवित संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि समय के साथ इसमें बदलाव होते आए हैं। आज का भारत भागता दौड़ता कई नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत, विश्व स्तर पर बराबरी करता, प्रगति की राह में तेज रफ्तार से आगे बढ़ता भारत। पर 2019-20 में जब कोरोना ने भारत और पूरे विश्व में आतंक मचाया, तब भारतीयों ने न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व के मायने बदल के संविधान को एक नए रूप से जिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। भारतीयों ने एक बार फिर भाईचारा दिखाया है। लॉकडाउन को समर्थन देकर अपना फर्ज निभाया है, भाई अपना फर्ज निभाया है। हाथों में हाथ नहीं तो गम है क्या? हाथों में हाथ नहीं तो गम है क्या? सब साथ खड़े हैं, कम है क्या? सब साथ खड़े हैं, कम है क्या? ये काले बादल ढल जाएंगे, ये काले बादल ढल जाएंगे, अच्छे दिन फिर लौट आएंगे, अच्छे दिन फिर लौट आएंगे। राजा रंग शेठ सिपाही सबका कानून सेम है, नियम तोड़ा तो जेल भी होगी, मास्क हटाना बैन है, भाई मास्क हटाना बैन है। संविधान की नज़र में हम सब एक हैं। हमारे संविधान ने हमें सभी भारतीयों को मनमर्जी से जीने का अधिकार दिया है। यही हमारे भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। एक कतार में खड़े हुए हैं श्रीमंत साहब और गरीब, बंटवारा सब एक सा होगा, ना कोई पराया ना करीब। अस्पताल में खाट लगी है, देश बचाने सब जात लगी है, जैविक दुश्मन से लड़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, भाई धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता अपने विचारों को व्यक्त करने की, अपना
धर्म चुनने की, अपने प्रतिनिधि को चुनने की, अपने और समाज के बेहतरी के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। हम बोल रहे हैं मन की बात, सबके सामने जन की बात। जो ठीक लगा वो बोल रहे हैं, जो ठीक लगा वो बोल रहे हैं। वाणी स्वातंत्र ही इसका राज, भाई वाणी स्वातंत्र ही इसका राज। मजदूर हिजरत रोक लो, रोक लो। मजदूरों को उनका ट्रांसपोर्टेशन, मजदूर को उनका हक चाहिए, मजदूर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, जिससे राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता बढ़े। नई चुनौती, नई जरूरत, नया राग आलाप है। डिजिटल विश्व में आगे बढ़ना विश्व मानवी का आज है। मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर घर घर चलता आज है। इंटरनेट पे टिकी है दुनिया, मीडिया के सिर पे ताज है। भाई मीडिया के सिर पे ताज है। घर बैठे तो समझ है आया, क्या जीवन में है अनमोल। सुखी कुटुंब और स्वस्थ परिवार, इनसे बढ़कर कोई न मोल। भाई इनसे बढ़कर कोई न मोल। वक्त बिताया साथ साथ तब जाना किसकी क्या है पसंद। कभी न ऐसे मनाई गई थी होली, दिवाली और बसंत। सबने अपने अपने रास्ते अपना सुख दुख बांटा है। किसी ने हंसकर किसी ने रोकर महामारी को काटा है। भाई महामारी को काटा है। उठो सपूतो आज ही ठानो, मैं अपना देश बचाऊंगा। विश्व देखेगा बल अपना, मैं शान से तिरंगा लहराऊंगा। मैं शान से तिरंगा लहराऊंगा। मैं शान से तिरंगा लहराऊंगा। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। जब गणतंत्र दिवस और हमारे संविधान की बात हो रही है, तब हमें ये भी याद रखना चाहिए कि संविधान में जहाँ मौलिक अधिकारों से जीने की स्वतंत्रता दी है, वहाँ मौलिक कर्तव्य भी बताए हैं। इस महामारी ने
हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना बखूबी सिखा दिया है। एक सच्चे नागरिक होने के कारण हमारा यह फर्ज बनता है कि हम सरकार का सहयोग करें, अपने परिवार की तंदुरुस्ती रखें और अपने आसपास सफाई बनाएं। इसी कामना के साथ बरोड़ा हाई स्कूल ओएनजीसी की तरफ से मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।